क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा। इंडक्शन मोटर के स्टार्टर को हम लोग डील कर रहे हैं। तो स्टार्टर में कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं उसमें, एक तो आपने 4 तरीके के स्टार्टर को पढ़ा है। स्टार्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 4 तरीके के स्टार्टर्स को पढ़ा है। सबसे पहला हमारा होता है रेजिस्टेंस स्टार्टर। दूसरा हमारा था डॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। तीसरा हमारा था इसमें स्टार डेल्टा था। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं आपको, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टर है, इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं रेजिस्टेंस स्टार्टर में, उसमें आई जो प्रोपोर्शन होती है सीधे सीधे वोल्टेज के। डायरेक्ट ऑनलाइन में जो हमारी स्टार्टिंग करंट है वो प्रोपोर्शन होती है आई एस सी के। अभी आई एस सी वगैरह क्या है इसको एक बार और देख लेंगे। इसमें जो स्टार्टिंग करंट होती है वो 1/3 टाइम्स ऑफ आई एस सी होती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में जो स्टार्टिंग करंट है दैट विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एस सी, वेयर कोई इधर के बजाय इधर लिख देते हैं। x is always less than 1 and x is the turn ratio of tapping. इस केस में अगर हम लोग टॉर्क को देखेंगे तो टॉर्क स्टार्टिंग अपॉन टॉर्क फुल लोड, ये बराबर हमारा आया था आई एस टी अपॉन आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू एस एफ एल। इसमें जो हम लोगों ने देखा, इस केस में हमारा आया टाउ स्टार्टिंग अपॉन टाउ फुल लोड इक्वल टू आई एस सी अपॉन आई एफ एल का स्क्वायर एस एफ एल। इस केस में जब हम लोगों ने देखा था तो टाउ एस टी अपॉन टाउ फुल लोड 1/3 टाइम्स ऑफ आई एस सी अपॉन आई एफ एल इंटू एस एफ एल। और जो लास्ट केस में हम लोग देख रहे थे उसमें टाउ एस टी अपॉन टाउ फुल लोड बराबर आई एस सी बटे आई फुल लोड स्क्वायर एस एफ एल, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम्स। तो ये 4 तरीके के फार्मूले, 4 तरीके के स्टार्टर। इसमें 2, 3 एंड 4 ये ज़्यादातर हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये स्टार्टर हम लोग भी रेयर केस में यूज़ करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा सस्ता अरेंजमेंट चाहिए तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। पावर लॉस इसमें काफ़ी होती है। तो डॉल, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर, इसकी डिटेल हम लोग स्टार्टर के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस समय हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की एनालिसिस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, पूरा ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन फार्मूलाज को भी हम लोग यूज़ करेंगे और आज जो क्वेश्चन करेंगे वो डॉल पे और स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर पे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया।
जिसने नोट नहीं किया हो वो नोट कर लीजिए। और जो लोग कर सकते हो वो क्वेश्चन को करिए, सॉल्व करिए, देखिए कहाँ तक कर सकते हैं आप। तो जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास में हैं, या जिन्होंने नहीं किया है वो बोर्ड पे देखिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो है क्या क्या। तो 3 फेज की एक लाइन है और डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड। इसका मतलब है कि जो हमारा फिगर है उसकी जो लाइन है दैट इज डेल्टा कनेक्टेड। ये है लाइन, ये जो मशीन है ये डेल्टा कनेक्टेड है। और जब डेल्टा कनेक्टेड ये मशीन है तो यहाँ से ये जो करंट देगी, इसी करंट को आपको बताना है। पहला केस है डॉल के लिए, तो आपको इस IL को बताना है। सप्लाई है कितनी, ये 400 वोल्ट है। द 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड IM व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की लाइन है। 50 हर्ट्ज है, 400 वोल्ट की लाइन है। अब आपको IL की वैल्यू इसमें बतानी है। तो केस नंबर 1, डॉल में हमें पता है कि डॉल में हम लोगों को सीधे सीधे काम करना होता है, इसमें कोई भी आपको काम इधर उधर नहीं करना होता है। यानी इसकी जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग सीधे सीधे निकालेंगे और ये बराबर कितनी हो जाएगी। फेज करंट हमें दे रखी है लास्ट में, देखिए क्वेश्चन में, इट टेक्स 100 एम्पियर फेज करंट, यानी IP आपको दे रखी है 100 एम्पियर। तो IP अगर 100 एम्पियर है तो फेज करंट डेल्टा में कितनी हो जाएगी। तो डेल्टा मोड में हमारी जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है। फेज करंट हमारी 100 है, इसलिए इसको सॉल्व करने पे 173.2 एम्पियर ये आंसर आ जाएगा। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि डेल्टा, ये जो आपका डॉल होता है डायरेक्ट ऑन लाइन, इट इज जस्ट ए डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर फ्रॉम द लाइन। बस केवल अंतर इसमें यह रहता है कि हम इसमें केवल एंड केवल आप इसमें ओवर हीटिंग के लिए या ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन डाल देते हैं, या अंडर लोड के लिए अगर कहीं वोल्टेज डाउन हो जाए तो उसके लिए प्रोटेक्शन एक एडअप कर दिया जाता है ताकि मशीन जलने ना पाए। अगर हम डायरेक्ट ये प्रोटेक्शन नहीं डालेंगे तो जब लो वोल्टेज होगा या हाई वोल्टेज होगा तो मशीन के कॉइलिंग के जलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारी जो मोटर है वो जल जाएगी। वो जलने से बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में उन दो प्रोटेक्शंस को डाल देते हैं, एक लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, एक हाई करंट प्रोटेक्शन। यानी जब ज़्यादा लोडिंग उसमें कर दीजिए तो उसके लिए मशीन बंद हो जानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को करने के लिए ही हम लोग केवल इसमें चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट ऑनलाइन इज अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द मोटर फ्रॉम द सप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो स्टार्टिंग करंट है वो सीधी सीधी आपकी 173.2 एम्पियर सप्लाई से ले ली जाएगी। यही आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था, यही आपसे पूछा गया है, ये इसका आंसर है। डॉल में आपको कुछ नहीं करना है, पहला केस सिंपल है, लाइन करंट पूछा गया था, फेज करंट मालूम है, फेज करंट से लाइन करंट आपने निकाल लिए, सीधे फार्मूले का यूज़ किया, आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल। अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में ये है कि हमारे पास पूछा गया लाइन करंट इन स्टार डेल्टा, लाइन करंट इन स्टार डेल्टा।
तो स्टार डेल्टा में हमें पता है कि लाइन करंट जो होती है वो 1/3 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट हो जाती है। तो यहाँ लाइन करंट थी हमारी 173.2, यही हमारी स्टार्टिंग करंट है जो लाइन से ली जाएगी। इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैलकुलेट हो करके कितनी आ जाएगी, कोई बताइए, तो डिवाइड करके बताइए कितनी हो जाएगी। 57.7 एम्पियर ये आपकी लाइन करंट आ जाएगी। तो डॉल और इसमें दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस को देखें तो केवल डिफरेंस इसमें इतना ही है कि अगर हम मोटर को डॉल में कनेक्ट करें, यानी डॉल स्टार्टर को यूज़ करें, अगर हम कोई मोटर ले लें तो उसको हम डॉल में कनेक्ट करें, ये कोई मोटर है IM, इसमें हमने स्टार्टर लगाया डॉल, ये एक स्टार्टर लगा दिया डॉल, तो ये जो लाइन से करंट को ड्रॉ करेगा दैट विल बी फुल करंट, यानी 173.2 एम्पियर। लेकिन इसी मोटर को जब हम इसमें लगाएंगे, स्टार डेल्टा में अगर हम लगाते हैं, ये IM है, कोई नीचे वाले फिगर को देखिए, और ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, अगर इससे निकालेंगे तो ये करंट हमारी कितनी लेगा, 57.7 आया ना, 57.7 एम्पियर, यानी करंट हमारे 3 गुने कम हो गई। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर मच बेटर देन डॉल, क्योंकि इसमें हमारी स्टार्टिंग करंट काफ़ी कम हो जाती है, 3 गुना हमारी कम हो जाती है। तो 2 केस तो हमने सॉल्व कर लिए। अब तीसरे केस में आ जाते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर टैपिंग हमें जो दे रखी है वो 70% दे रखी है, यानी x बराबर 70/100 कर लीजिए नॉर्मल वैल्यू में, तो ये 0.7 हो गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो हमारी स्टार्टिंग करंट होती है वो होती है x² टाइम्स ऑफ IST। तो x² यहाँ पर है 0.7, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, IST है 173.2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया ये, 0.49 इंटू 173.2, कितना आ गया ये, 84.86 84.86 एम्पियर। तो ये तीसरा केस हो गया। तो बड़ा सिंपल सा हमारा ये सवाल था और इजी वे से ये सॉल्व कर लिया गया। तो यहाँ पर फाइनली जो इस पूरे फिगर में, पूरे उसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको खाली क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ना देखिए, बल्कि आप इससे देखिए, ये कोई IM है, ये कोई IM है, ये 3 मोटर्स हमने ली, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं तीनों। पहले इसमें जो हम लोगों ने लगाया स्टार्टर, वो कौन सा लगाया, डॉल लगाया। इसमें हमने डॉल लगाया, इसमें हमने स्टार डेल्टा लगाया, और इसमें हमने कौन सा लगाया, ऑटो लगाया। तो पहले केस में जो यहाँ से करंट ली जा रही है सप्लाई से, तो पहले केस में जो डॉल ने करंट ली वो ली 73.2, ये स्टार्टिंग करंट। स्टार डेल्टा ने जो स्टार्टिंग करंट ली वो ली 57.7 एम्पियर।
हाई स्टार्टिंग, और इसने जो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर ने स्टार्टिंग करंट ली वो 84.86 एम्पियर। इन तीन लोगों ने ये करंट लिया। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरे में से कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर स्टार्टिंग करंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट है, चलिए बताइए। स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा वाला हमारा बेस्ट है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग करंट हमारे सबसे कम ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख के सॉल्व करके हमने इसमें निकाल लिया। अब हम ये जब हमको पता हो गया कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे सबसे करंट कम लेगा। देखिए, करंट स्टार्टिंग करंट अगर हमारा कम ले रहा है तो मोटर एक तो फूकेगी नहीं, जलेगी नहीं, और दूसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स भी बचेंगे और वायर पे लोड भी नहीं पड़ेगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में जो वायर्स होते हैं, जो हमारी इनकमिंग लाइन आ रही होती है, इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और अचानक एकदम से हाई करंट ड्रॉ होने से इनका फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग के प्रोटेक्शन के लिए, लाइन के प्रोटेक्शन के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ये तो छोटी मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनों में तो बहुत ज़्यादा करंट होती है, हो सकता है 57,570 एम्पियर हो। तो इतनी हैवी करंट अगर हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करके नहीं चलेंगे तो उसकी वायरिंग जो है हमारी डैमेज हो जाएगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें स्टार्टर लगाना है, और स्टार्टर जब लगाने का क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा स्टार्टर लगाएंगे, विच स्टार्टर विल बी यूज टू इनिशिएट द इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पर हमें तीनों की कैलकुलेशन करके ये पता करना होता है पहले कि हमारा डॉल में फ़ायदा हो रहा है या हमारा ये स्टार डेल्टा में फ़ायदा हो रहा है या ऑटो में हमारा फ़ायदा हो रहा है। बड़ी मशीन है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर ही आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। अगर आपकी छोटी मशीन है तो स्टार्टर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, आप डायरेक्ट ऑनलाइन लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। इतना ज़्यादा करंट लेने से लाइन पर कोई विशेष फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो बड़ी मशीनों में हम लोग हमेशा ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टार डेल्टा लगाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर की चॉइस वहाँ रखते हैं जहाँ पे अभी हम इसके टैपिंग को अगर और नीचे कर दें तो ये करंट हमारी कम हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ और नुकसान हमारा बराबर आ रहा है तो हम उससे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज फिर उससे प्रोसीड नहीं करते हैं। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वो पूछिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर जो स्टार्टिंग करंट ले रहे हैं उसमें 173.2, तो सर सब निकाले हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में 173.2 एम्पियर। फिर जब हम लोग स्टार डेल्टा और उसके बाद ये टैपिंग वाला निकाल रहे हैं तो उसमें भी वही रख रहे हैं। वही रख करके आंसर निकाल रहे हैं, वो तो फार्मूले में तो वही रखेंगे ना। फार्मूले का जब डेरिवेशन किया 173.2। था तो वहाँ पे डेरिवेशन में फाइनली जो निकल करके आया है उसमें वैल्यू ही पुट करनी है। यहाँ पे स्टार्टिंग करंट कौन सी होती है, अगर हम डायरेक्ट किसी भी इंडक्शन मोटर को हम सीधे सीधे लाइन में लगा दें, लाइन में लगाने पे जो भी वो करंट लेता है उसी को स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। उसी के रेस्पेक्ट में ही हमें ये देखना होता है तीनों में कि हम कितनी करंट जो है ले पा रहे हैं। अब स्टार डेल्टा देखिए, यहाँ से इस मशीन को अगर हम सीधे यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है तो दूसरों को इसमें फ़ायदा होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग करंट को यहाँ पे देखिए, पहले वाले केस में यहाँ पे देखें तो ये 173.2 ही लेगा। अगर हम इसको भी यहाँ पे देखें तो ये भी 173.2 ही लेगा। अगर हम इसको यहाँ भी देखें तो कितना लेगा, 173.2। अब अगर आप सीधे नहीं कोई लगा रहे हैं स्टार्टर तो ये तो इतनी लेगा। फिर तो स्टार्टर लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं, करंट को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए लगा ही जाता है स्टार्टर। ठीक है, हाँ। और किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है? करिए। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम लोग डेटा को उतारते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को इनिशिएट करते हैं।
तो आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे डिटरमाइन द सुटेबल टैपिंग ऑन एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। सोल्यूशन यहाँ है हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। डिटरमाइन द सुटेबल टैपिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर फॉर एन इंडक्शन मोटर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मोटर विथ 40% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। जो स्टार्टिंग टॉर्क है इसका वो कितना है, 40% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। फुल लोड टॉर्क का कितना है, 40% है, यानी टाउ एस टी अपॉन टाउ एफ एल बराबर 0.4। ठीक है। द शॉर्ट सर्किट करंट इज 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। और क्या गिवन है हमें, आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट इज 5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। ये फुल लोड करंट ये गिवन है हमें। एंड द फुल लोड स्लिप भी गिवन है, एस एफ एल भी आपको पता है 0.035। Also determine the current drawn from the main as a fraction of the full load current। तो सारी चीज़ हमें गिवन है इसमें, सिंपल से फार्मूला आपको अप्लाई करना है। कुछ लोगों ने निकाल भी लिया होगा। किसी ने निकाला आंसर, किसी ने आंसर निकाला हो तो बताइए। अभी नहीं निकाला है तो निकालिए। इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज्ड टाउ एस टी अपॉन टाउ फुल लोड बराबर एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई फुल लोड। ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमारा ये फार्मूला होता है एस एफ एल। तो ये दिया हुआ है 0.4, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये आई एस सी बराबर 5 टाइम्स ऑफ आई एफ एल दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। एस एफ एल दिया हुआ है 0.035। तो केवल एक्स ही अननोन है और ये हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 0.035, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0.4 अपॉन 25 अपॉन 0.035। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए और बताइए कितना आया। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया। कितना आया एक्स बराबर 0.67 आया सर, 0.67 0.06 या 0.67? 0.67। पता नहीं गला था कि 0.67 यही आ रहा है, यही आ रहा है। 0.67 ये वैल्यू आ रही सबकी 0.67। एक्स की वैल्यू हो गई 0.67, यानी जो टैपिंग है वो 67% की टैपिंग पे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाएगा। बस एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये क्वेश्चन पहला पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन एज ए फंक्शन ऑफ द फुल लोड करंट। तो आई स्टार्टिंग करंट आपको पता है एक्स स्क्वायर टाइम्स होती है ऑफ आई एस सी। एक्स हमें मालूम है 0.67 है, इसकी वैल्यू रख दीजिए।
ISC आपको मालूम है 5 टाइम्स ऑफ IFL है, 5 टाइम्स ऑफ IFL है, तो I स्टार्टिंग करंट हो जाएगी, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बताइए। 0.67 का स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2.28 आया क्या? 2.244 है सर। 2.244 यस सर। 2.244 2.24 ठीक है, तो 25 ले लें, 48 आ रहा है तो 25 हो गया, 2.25। चलिए, तो स्टार्टिंग करंट यहाँ हमारी कितनी आ गई, 2.25 ऑफ IFL। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बड़ी सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। सिंपल यहाँ पर आपका पहला ये दूसरा आंसर आ गया और ये यहाँ पर पहला आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ही बड़ा दिख रहा है, बाकी इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आसानी से इजी वे से केवल डेटा को आपने नोट किया, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आपके हाथ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था इसमें। सिंपल है कि नहीं है? अब यहाँ पे एक चीज हमारी आई है ISC। ISC क्या चीज है? कल भी हम लोगों ने इसको क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यहाँ पे ISC लिखा हुआ, ये ISC आपको दिया गया है, ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ IFL। थोड़ा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया है तो इसे मैंने कर ही दिया, अभी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ISC को चीज थोड़ा सा समझते हैं कि ISC क्या चीज़ है। ISC का मतलब होता है कि देखिए, ये कोई मोटर अगर हमारी है, या हम कोई मोटर बना देते हैं, ये कोई मोटर है, कोई IM है, इसको हम डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर दें। डायरेक्टली यानी ये समझिए कि ये बंदा है नया नया, किसी ऑफिस में गया है, पहली बार इसकी ज्वाइनिंग हुई है, और ये कहता है कि मुझे सीधे GM से बात करनी है, बीच में किसी से बात नहीं करनी है। आज ही उसने ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे उसका ज्वाइनिंग है, और सीधे क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि मुझे सीधे सीधे GM से बात करनी है, मुझे क्या काम करना है GM मुझे बताएं। GM कौन होता है? जनरल मैनेजर। बाकी ये जो बैठे हुए हैं बीच में, ये क्या करेंगे फिर? तो सीधे अगर ये GM से बात करना चाहेगा तो क्या इसकी बात हो सकती है? ये बात नहीं हो पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से IM मशीन जो है, अगर ये सीधी सीधी लाइन से कनेक्ट हो जाएगी, ये आपकी लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन जा रही है, बाहर जो आपके पोल की लाइन होती है वो जा रही है, अगर हम सीधे सीधे इसमें कनेक्ट कर देंगे इसको, तो जो ये करंट यहाँ पर ड्रॉ करेगी, यानी सीधे डायरेक्टली कनेक्ट करने में जो ये करंट ड्रॉ करेगी, उसको बोलते हैं ISC। दिस विल बी नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट, ISC। ये करंट ज़्यादा है, इस केस में कितनी है? 5 टाइम्स ऑफ IFL है। यहाँ चीज़ों को समझिए, बार बार ये टर्म रिपीट होंगे। अब सपोज दैट लेट अगर IFL हमारी फुल लोड करंट हमारी 100 एम्पियर है, यानी वर्किंग करंट हमारी कितनी है? केवल 100 एम्पियर। तो लाइन से ये कितनी लेगा? ISC यानी 5 टाइम्स ऑफ 100 एम्पियर यानी 500 एम्पियर लेगा। तो ISC हमें ये बताती है इस केस में कि अगर हम इस मोटर को बिना किसी बीच के मीडिया के सीधे सीधे अगर हम लाइन में डाल देंगे, तो ये 500 एम्पियर उस लाइन से ड्रॉप करने लगेगी। स्टार्टिंग करंट कितनी हो जाएगी? 500 एम्पियर। अब इस 500 एम्पियर को कम करने के लिए ही हम लोग क्या लगाते हैं? स्टार्टर यूज़ करते हैं। अब हम इस 500 एम्पियर को सीधे सीधे लाइन पे नहीं कनेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक स्टार्टर लगा देंगे, और स्टार्टर लगा करके हम इस करंट को
कम करेंगे। अब ये स्टार्टर हमारा ऊपर के लाइन में कनेक्ट होगा, यानी ये जो बीच के सेक्शंस हैं, अब इन सेक्शंस को आपको लगाना पड़ेगा। इन सेक्शन को लगाने से ये होगा कि जो ये जनरल मैनेजर बैठा हुआ है ये गुस्साएगा नहीं तो इसको आ जाएगी गुस्सा, कहेगा अभी चिलपोजा अभी आज ही कल जो है ज्वाइन किया, सीधे सीधे मेरे पास चला है, हटाओ इसको, ये तो सिरदर्द हो जाएगा मेरे लिए, नौकरी से बाहर कर देगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए यहाँ पे आईएम को क्या चाहिए, बीच में स्टार्टर चाहिए। आईएम स्टार्टर से बात करेगा, कहेगा कुछ करो, इसने किया, इसने काम तुम्हारी करंट कम कर देते हैं। कम करके कितने ले आया, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2.25 ऑफ आईएफएल ले आया, रिड्यूस कर दी इसने। पहले कितने थे, पहले 500 थे, अब 500 को इसने कितना कर दिया 2.25। अगर आईएफएल को हम 100 मान लें तो ये कर देगा 225 एम्पियर, आधे से भी कम हो गई। अब हमारी मशीन रन करने लायक हो गई। तो आईएससी मैटर समझ में आया? आईएससी क्या चीज़ है? आईएससी हमारी वो करंट है जो कि सप्लाई से ली जाएगी। अब इसी केस को अगर हम डॉल में ले लें तो डॉल में तो देखिए स्टार्टर में आपको पता है कि कोई करंट रिड्यूस नहीं होती है, तो इसका मतलब है सीधे सीधे 500 एम्पियर ही लेगी। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्टर को ऑटो ना लगा करके अगर हम डॉल को इसी को लगा दें तो स्टार्टर इसमें तो इतनी लेगी ऑटो में, तो यहाँ लिख देते हैं ऑटो। लेकिन अगर हम इसी को लगा दें डॉल को लगा देते हैं, ये डॉल अगर हम लगा दें तो कितनी लेगी, तो डॉल हमारा कोई करंट रिड्यूस नहीं करता है, तो इट विल बी 500 एम्पियर, यानी डॉल से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप स्टार्टर लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन जरूर मिल जाएगा, कोई कुछ बोलेगा तो आपको बचा लिया जाएगा, लेकिन करंट रिड्यूस नहीं हुई, इसमें पूरी 500 एम्पियर की करंट ली जाएगी। तो इसका मतलब है कि डॉल के केस में हम इसको आईएससी के बराबर लिख सकते हैं। तो डॉल के केस में आई स्टार्टिंग करंट आईएससी के बराबर, और ऑटो के केस में आई स्टार्टिंग करंट बराबर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आईएससी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा? डायरेक्ट ऑनलाइन में स्टार्टिंग करंट हमारी आईएससी के बराबर और ऑटो में हमारे स्टार्टिंग करंट एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आईएससी। और यही चीज़ अगर हम तीसरा स्टार्टर लगा देते हैं स्टार डेल्टा, तो यहाँ पर हमारी करंट कितनी हो जाएगी 1/3 टाइम्स ऑफ आईएससी। तीनों का अपना अलग अलग है, इसमें एक्स स्क्वायर आता है, इसमें एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू 1/3 हो जाती है, यानी 3 टाइम्स। इसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, 3 गुने ही रिड्यूस होगी, फिक्स है वो, 3 गुने कमी जो है वो आपकी 1/3 टाइम्स ऑफ आईएससी स्टार्टिंग करंट ली जाएगी। तो यही तीनों स्टार्टर हो गए। डायरेक्ट लगाएंगे 500, स्टार डेल्टा से लगाएंगे तो 500/3, और अगर हम इसमें लगाएंगे ऑटो में लगाएंगे तो स्टेपिंग के अकॉर्डिंगली इतनी करंट 225 एम्पियर ही खाली लेगा ये। तो ये पूरा हमारा इस आज का डिस्कशन था कि हम लोग स्टार्टर को कनेक्ट करके किस तरीके से करंट को रिड्यूस करते हैं। सिंपली यहाँ पे हमको करना क्या था, एसएफएल जो वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमने लिख ली। फिर जो कंडीशन हमें दे रखे थे कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क टाउ एफएल के बराबर होना चाहिए, उसको लिख लिया। पुट इन द फार्मूला, इसमें टाउ एस टी अपॉन टाउ एफएल बराबर एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन इसका स्क्वायर इंटू एस एफ एल इसमें आपने रख दिया, और यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमें मिल गई और आई एस टी बराबर आपने इसमें निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 स्टार्टिंग करंट का नाम आया है, अगर क्वेश्चन आप पढ़िए कि द केज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्लिप ऑफ 0.05, द मोटर स्टार्टिंग करंट एट द रेटेड वोल्टेज इज 5.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। यहाँ पे उसने शॉर्ट सर्किट करंट का नाम भी नहीं लिया। यहाँ ये समझने वाली बात है। अमतेश जी आप लाइन पे हैं कि नहीं हैं? अमतेश जी यस नो बोलिए पहले। अमतेश जी सर, जी सर लाइन पे हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब आपको देखिए समझने की चीज आ गई है कि यहाँ पर उस मोटर ने ये कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द केज इंडक्शन मोटर हैज ए फुल लोड स्लिप, इतना दिया हुआ है, द मोटर स्टार्टिंग करंट एट ए रेटेड वोल्टेज 5.5 टाइम्स ऑफ इट्स फुल लोड करंट। 5.5 टाइम्स आईएफएल जो आपकी दी गई है, इसको उसने ये नहीं कहा कि ये आईएससी है,
या इससे ये शॉर्ट सर्किट करंट है, बल्कि उसने क्या कहा, दिस इज द स्टार्टिंग करंट। इस पहली लाइन से आप केवल इतना ही समझ पा रहे हैं कि इस मोटर को अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करें तो ये हमारी मोटर 5.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट लेगी। तो यही जो हमारी करंट है वो क्या बन जाएगी, आप क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है यही क्या है, ISC। आप मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है दिया हो या ना दिया हो, अब आपके पास ISC ऑलरेडी आ गई कि ये कितना है, 5.5 टाइम्स ऑफ IFL है। कोई स्टार्टर नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, ISC निकालते समय आप किसी भी स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट लाइन से जो भी करंट हमारी ड्रॉ की जाएगी दैट विल बी द ISC। ये पहले लाइन में दिया हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग करंट का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट ए ISC। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये सकते हैं, अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। आप तो कहोगे कि अरे स्टार्टिंग करंट तो पहले ही दे रखी है, तो पूछा क्या है, उसी की वैल्यू को आप लिख दोगे। वो गलत है। ये तब है जब आपने मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट किया। अब सेकंड पैरा में पूछ रहा है कि फाइंड द टैपिंग पूछ लिया उसने, व्हाट शुड गिव द इतना 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 एंड फाइंड द करंट एट स्टार्टिंग। अब आपने ऑटो लगा दिया है, पहले डायरेक्टली लगाया था तो ISC बनी, अब जब आपने लगा दिया है तो ये अब नेट क्या बन जाएगी, ये स्टार्टिंग करंट बन जाएगी। अब यहाँ पे ISC नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप किसी मीडिया के थ्रू गए हैं, आप डायरेक्टली नहीं गए हैं। अगर डायरेक्टली जाए तो ISC, और अगर डायरेक्टली ना जा करके किसी स्टार्टर के थ्रू जा रहे हैं तो फिर वो स्टार्टिंग करंट है, उसको ISC नहीं बोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। स्टार्टर के बाद जो करंट हमारी आएगी, मोटर जो सीधे लेगी करंट, वही ISC कहलाएगी। अंतर समझ में आया दोनों में? तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस होता है, जो क्वेश्चंस को करते 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 ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें कौन सा डेटा यूज करना है, और यही एग्जाम में जा करके हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा।